मोहम्मद शरीफ एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। आज का एपिसोड स्टैंडर्ड 11 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज के एपिसोड में मैं हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 2 डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन उस पर जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इसी वीडियो का इंट्रोडक्शन और हार्ड वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट दैट वीडियो फर्स्ट, क्योंकि हार्ड वर्ड्स को समझना ज़रूरी है और उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए अवेलेबल किया है। तो एंड देन उसे देखने के बाद में प्लीज़ कम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो को भी मैंने इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए काफ़ी सारे एनिमेशंस और इमेजेस का इस्तेमाल किया है। एंड बिलीव मी, अगर आपने इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लिया, अच्छे से देख लिया, तो आप हर क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। दोस्तों, इस लेसन का इंट्रोडक्शन और हार्ड वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं, तो आज हम यहाँ पे मूव करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन पे। ये लेसन काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैंने इसके एक्सप्लेनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम इस लेसन को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हम इसके एक्सप्लेनेशन को कंक्लूड करेंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि मैं इस लेसन को एक एज अ फर्स्ट पर्सन इस स्टोरी का आपको एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि मैं खुद इस स्टोरी का नरेटर बन के सारा कुछ जैसे मेरे साथ कोई बात हुई है इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा, और ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। है दोस्तों, मैं एक 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन हूँ और मुझे जहाज चलाना और उस पर समंदर में उसे लेकर के जाना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने इसी तरह से अपनी फैमिली के साथ में एक सी जर्नी को प्लान किया था 1976 के जुलाई महीने में। यस फ्रेंड्स, मैं अपनी वाइफ मैरी के साथ निकला था अपने खुद के एक जहाज में वर्ल्ड टूर के लिए। देखिए, इस तरह से मेरी जर्नी का आपको एक एक्सपीरियंस करवाने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। साथ साथ में मैंने अपने 6 साल के बेटे जोनाथन और 7 साल की बेटी सुजैन को भी अपने साथ में ले लिया था। एंड बिलीव मी, ये दोनों बहुत ही बहादुर हैं, और वो क्यों हैं वो आपको आगे पता चलेगा। और मेरा ये सपना था, या मैं ये ख्वाहिश थी मेरी, कि मैं कैप्टन जेम्स कुक की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊं। जिस रूट पे कैप्टन जेम्स कुक गए थे उसी रूट पे मैं ट्रैवल करना चाहता था, और इसीलिए मैंने सबसे पहले तो वहाँ उस टूर पे जाने से पहले बहुत सारी सी की प्रैक्टिसेस की थी और अलग अलग तरह के समंदर के पानियों में अपने आप को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए मैंने 16 साल तक लगातार प्रैक्टिस की। और उसके बाद में मैं अपने खुद के पर्सनल जहाज, जिसका यहाँ पे आपको मैं एक इमेजिनेशन थे एक इमेज से एक डिटेल दे रहा हूँ, जो एक 23 मीटर लॉन्ग और 30 टन एक बड़ा पानी का जहाज था, उसे लेकर के मैं अपने सफर पे निकला था, और उसका नाम मैंने वेव वॉकर रखा है। और मेरा जो सफर था, वैसे तो वो 1,05,000 किलोमीटर लंबा सफर था। उसका पहला हिस्सा जो था वो बहुत ही आसान और बहुत ही खुशनुमा था। आप देख सकते हैं ये मेरा रूट है, जहां मैंने प्लायमाउथ इंग्लैंड से मैंने अपना सफर शुरू किया था, और अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट को क्लियर करते हुए मैं केप टाउन तक बहुत आसानी से पहुंच गया था। लेकिन आगे जाने के लिए मुझे पता था कि मुझे किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि साउदर्न इंडियन ओशन जो है वो बहुत ही रफ होता है, वहाँ का मौसम बहुत ही ख़राब होता है। इसलिए मैंने अपने साथ में एक अमेरिकन क्रू जिसका नाम लैरी विजिल था और एक स्विट्ज़रलैंड के हर्ब सीगलर को अपने साथ में ले लिया था, जिनकी मदद से मैं आगे का सफ़र आसानी से क्लियर कर सकूं। तो यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन केप टाउन से अभी निकले हुए मुझे सिर्फ 2 ही दिन हुए थे कि कुछ इस तरह की तेज हवाएं समंदर में बहने लगी, और इस तरह की तेज हवाओं में मुझे अपने शिप को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। और साथ साथ में जो समंदर की लहरें थीं वो भी करीब करीब 15 मीटर जितनी ऊंची बढ़ने लगी थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 25 दिसंबर के दिन मैं अपनी फैमिली के साथ में केप टाउन से करीब ईस्ट डायरेक्शन में 3500 किलोमीटर की दूरी ऑलरेडी कवर कर चुका था। और वैसे तो दिसंबर एंड में क्रिसमस की भी तैयारी होने वाली थी, लेकिन जो वेदर था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। यू कैन सी कि किस तरह के मौसम में मैं अपनी फैमिली के साथ में ये सफ़र कर रहा था,
लेकिन क्रिसमस तो फिर भी इंजॉय करना था, नए ईयर को सेलिब्रेट भी करना था। तो मैंने अपनी फैमिली के साथ में अपने शिप पे ही क्रिसमस को एंजॉय किया। लेकिन उसके बाद जो मौसम ने रुख बदला था वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और बुरा था। और 2 जनवरी के दिन जो समंदर की लहरें हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती ही जा रही थी। और यू कैन सी हियर अगेन कि मैंने किस तरह से अपने इस जहाज़ को इस इतनी हाइट की ऊंची ऊंची लहरों से बचाते हुए निकल रहा था मैं। एंड देन जब मुझे लगा कि अब इस तरह की लहरों से अपने आप को बचाना मुश्किल है, तो मैंने एज ए प्रिकॉशन अपने इस जहाज को थोड़ा सा स्लो करने का डिसीजन लिया। और साथ ही साथ जितने भी मेरे पास जो रस्सी वगैरह थी या जो लूप्स थे उन्हें एज ए सेफ्टी मैंने अपने जहाज के आसपास में बांधना शुरू कर दिया। जितनी भी लाइफलाइंस थी उसको भी अटैच कर लिया। और हमने सबने ऑयल स्किन वगैरह लगा के और लाइफ जैकेट्स के साथ में अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया। और हम सब एक साथ समंदर में आने वाले तूफान का वेट करने लगे। वैसे समंदर से पहले तूफान से पहले जो सन्नाटा था वो और भी ज़्यादा डरावना था, क्योंकि हवाएं बिल्कुल कम हो गई थी और कुछ अंदाज़ा हम नहीं लगा पा रहे थे कि क्या होने वाला है। लेकिन वहीं अचानक एक बड़ी सी, एक राक्षसी मैं कह सकता हूँ, इतनी ऊंची लहर ने अचानक से तेज आवाज़ के साथ में मेरे इस शिप के ऊपर हमला कर दिया। और सारा कुछ, मैं और मेरी फैमिली, हम लोग बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गए। और अपनी अगर बात करूं तो मेरा जो सर था वो मेरे स्टीयरिंग व्हील के साथ में टकराया और मैं अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सका। और मैं यही सोच रहा था कि शायद अब मैं डूब के मर ही जाऊंगा। लेकिन तभी एक दूसरी बड़ी लहर ने मुझे उठा करके अपने ही शिप के अंदर झटके के साथ में पहुंचा दिया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी कपड़े की गुड़िया की तरह अपने शिप के अंदर या शिप के पानी के अंदर इधर से उधर झूले खा रहा हूँ। और मेरी आंखों के सामने मेरा ये जो वेब वॉकर है वो धीरे धीरे पानी के अंदर डूबता जा रहा था। सो फ्रेंड्स, ये था इस लेसन के एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट। आई विल बी बैक वेरी सून विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड प्लीज़ अगर इस लेसन के बारे में कोई भी क्वेरी या कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर पोस्ट करें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल बी बैक वेरी सून।